हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, बट अपने अपने ख़र्चों पे। जस्ट किडिंग। तो आज की व्लॉग शुरू करते हैं ट्रैवल के हवाले से। हमारा प्रोग्राम बना था कहीं घूमने जाने का, तो हमने सुबह ही सुबह उठे और हमारे सर में क्या दर्द हुआ, जो हम जहाँ जा रहे हैं ये मैं आगे आपको जाके दिखाती हूँ। वैसे तो कराची में बहुत सारी घूमने की जगह हैं, मगर फिर भी मैं उस जगह पहुँच गई जहाँ पहले से ही हमारे रिलेटिव्स मेरे रिलेटिव्स पिंजरों में बंद थे। सॉरी, जस्ट किडिंग, सीरियस ना होना। तो आगे चलें, साथ बने रहें। ये हम शारा फैसल से निकल रहे हैं और ये उसका ब्रिज, नीचे साइमा। अब हम रास्ता आगे बढ़कर और आ गए हैं टूल प्लाज़ा। तो टोल प्लाज़ा से क्रॉस होके आगे देखते हैं हम जा कहाँ रहे हैं आखिरकार। साथ रहें और आप भी चलते रहें। तो चलें चलें चलें, आगे चलें। यहाँ गाड़ियों के लिए, टूल के लिए गाड़ियाँ रुकी थी, तो ये मुझे बूढ़े बाबा दिखे, तो मैंने रोक कर इनको जो देना था दिया और हम आगे निकल गए। अब ये हम आ चुके हैं कराची के बहरिया टाउन, जो कि काफ़ी मशहूर जगह है। और इसमें भी हम कहाँ जा रहे हैं ये आपको मैं आगे चल के दिखाती हूँ। तो चलते हैं, ये हम इंटर हो रहे हैं इसके मेन गेट से। ये इसका मेन गेट, और ये हो गई हमारी जी एंट्री बहरिया टाउन कराची में। अब हम भी आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं जिस तरह वहाँ सब लोग चल रहे हैं। ये बहरिया टाउन का पार्क, ये बैनर लगा हुआ था जिस पे लिखा हुआ था हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, और ये इसके रोड्स, और ये लिखा हुआ था बहरिया टाउन पेशावर जल्द आ रहा है। अरे भाई, कराची में कम तुम लोगों ने लूटा जो अब पेशावर में भी लूट रहे हो। लेकिन क्या कह सकते हैं, लोगों ने वहाँ पर भी लेना है जिस तरह यहाँ लिया। तो हम आगे आगे चलते जा रहे हैं। वैसे सीरियसली मैं आपको बताऊं, मुझे ये जगह खासी कुछ अच्छी नहीं लगती। ऐसा लगता है जैसे वीराने में कोसों मील लोग चले ही जाएं। हम तो भाई शहर में रहने के कायल हैं, जहाँ रौनकें हों। तो जी हम भेड़िया टाउन में आए हैं आज डेंजो में। टाइमिंग है इसकी 7:30 से रात 9 बजे तक, और एक इसकी टाइमिंग है सुबह 12 बजे से रात 11 बजे तक। तो ये टाइमिंग्स थी इसकी, और इसका टिकट था 1000 रुपीज़ पर पर्सन, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई अमाउंट ये लोग चार्ज कर रहे हैं फैसिलिटीज़ के हवाले से। फैसिलिटीज़ में इनके पास सिर्फ ये एक सवारी बग्गी कह लें, जिसको ये बग्गी कह रहे थे, इन आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं, वैसे सफारी कहते हैं शायद, आई थिंक। तो ये बस एक राउंड इनका ऐड था, बाकी आप बस सिर्फ़ और सिर्फ जानवरों को देखो। तो सबसे पहले मुझसे एक्साइटमेंट में मुझे समझ ना आया, तो मैं शेरू के पास आ गई और इतनी खुश थी कि भाग भाग कर शेरू की व्लॉग्स बना रही थी, क्योंकि मुझे लॉयन देखने का बहुत शौक़ है। तो यहाँ पर ये दो यंग लॉयंस थे, मैं जिन्हें देख रही थी, इनकी वीडियो बना रही थी, मगर इतने कवर्ड थे, इतना सिक्योरिटी के साथ इनको मतलब सिक्योर करा हुआ था कि वीडियोस भी सही नहीं बन रही थी। यानी पिंजरे इतना अंदर उन्होंने इनको बंद करा हुआ था, पर फिर भी जितना हो सका मैंने कैप्चर करा आप लोगों के लिए। यहाँ देखते ही देखते इन दोनों में फ़ाइट हो गई। लो भाई, ये क्या था। फिर तो मैं वहाँ से भागी। मैं तो डर गई कि ऐसा ना हो ये बाहर ही ना आ जाए। अब ये दूसरे, जब हम पिंजरे में आए तो दूसरे में ये एक शेर भाई बैठे हुए हैं, जिनके साथ उनकी वाइफ बैठी है। ये दोनों शायद अपने कल का फ्यूचर्स का सोच रहे हैं कि हमें क्या करना है। खैर, ये काफ़ी गहरी सोच में थे, तो मैंने थोड़ी सी ही इनकी वीडियो कैप्चर करी, और ये शेरनी साहिबा ने मुंह खोला तो मैं यहाँ से भी डर के भाग गई। आपकी बहन थोड़ी डरपोक टाइप है, तो माइंड मत कीजिएगा। अब हम यहाँ से आगे बढ़े और हम आ गए ज़राफ़ाओं के पास।
इनकी तो गर्दन के क्या ही कहने भाई, इनका तो कद अल्लाह पाक ने क्या बनाया है कि अपनी गर्दन से ही क्या से क्या कर लें। आप देख रहे हैं कि इनका जितना बड़ा जाल लगाया हुआ है उससे भी आगे ऊपर इनकी गर्दन बाहर आ रही है। खैर ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था, तो मैंने इसको भी कैप्चर किया। अब ये इनका मैप है, आप न्यू जो आए ये मैप को आप देखें, इसकी गाइड लेकर आप इधर घूम सकते हैं और काफ़ी जगहों पे जा सकते हैं। और ये इनका गेट बना हुआ था अंदर, जो कि मुझे समझ नहीं आया कि इसका क्या तुक बनता था, लेकिन फिर भी बना था। अब ये प्यारी सी भोली सी मेरी तरह हिरन जो मुझे बहुत गौर से देख रही थी, जैसे मेरी बात समझ रही हो, और मैं इससे बातें भी कर रही थी सीरियसली, और ये मुझे इसी तरह देख रही थी कि इतने में इसकी साथी दोस्त भी आ गई। वो भी सुनने लगी कि हमारी क्या गपशप हो रही है, तो मैंने इससे भी बात करना शुरू कर दी। अब मैंने इनको टाटा बाय बाय बोला, इनके सारे साथियों को देखा, ये तो भाई काफ़ी इनके तो सिंग थे, काफ़ी नोकीले और बड़े बड़े, इसलिए मैंने इससे बात ही नहीं करी, इनका तो मूड ही ख़राब था भाई। अब मैं इनको भी व्लॉगिंग लेकर और आगे की तरफ निकल गई। अब इससे आगे जाकर मैंने ज़्यादातर यहाँ पर जो जानवर थे वो और नस्लों के नहीं थे, मतलब बस ये हिरन थी ज़्यादा और शेर थे, इस टाइप के थे। ये एक हिरन थी जो कि बिल्कुल अलग थलग बन थी, ये शायद मेरी लड़ाका बहन की तरह, इसको भी अलग बन करा हुआ था क्योंकि ये बहुत भाग रही थी, शायद अपनी बहन को ढूंढ रही होगी। जस्ट किडिंग। ये दूसरी भी हिरन की ही कोई नस्ल लग रही थी, बस मैंने बोर्ड पर ना ज़्यादा पढ़ा ना ज़्यादा उसकी पिक्चर बनाई, क्योंकि मुझे बस काफ़ी देर हो चुकी थी, तो इसलिए जल्दी मुझे छोटी छोटी क्लिप्स लेनी थी, तो मैं जो मुझे सही लगी मैं लेती गई, क्योंकि मेरी फ़र्स्ट व्लॉग है और कि मैं कोई प्रोफेशनल व्लॉगर नहीं हूँ, ब्लॉगर नहीं हूँ, इसलिए मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था कि व्लॉगिंग करते कैसे हैं। तो अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो बोलने में या दिखाने में तो प्लीज़ सॉरी, उसके आप इग्नोर कीजिएगा। ये लें भाई, मैं आ गई अब जंगल के बादशाह बबर शेर के पास, जो कि बहुत करीब से मुझे देख रहे थे, और मैं तो भाई जैसे इनकी वीडियो बनाते हुए अपनी सांस भी रोक रही थी, जैसे ही इन्होंने अपने मुंह खोल के अपने दांत दिखाए बड़े बड़े, लिटरली मैं डर गई, बट फिर भी मैंने इनकी वीडियो बनाना शुरू करी, क्योंकि भाई किस्मत से तो इतनी करीब दिखे हैं। अब ये चल भी रहे थे तो मैं इनकी वीडियो बना रही थी। काफ़ी माशाल्लाह भारी भरकम शेर थे ये मैंने इनको करीब से जूम करा और आप देख सकते हैं इनके दांत कितने बड़े बड़े। अब मैंने दूसरे जब उसमें आई पिंजरे पे, तो ये चीता लियोपर्ड था वहाँ पर, जिसको सही तरह कैप्चर नहीं हो पाया क्योंकि वो काफ़ी अंदर की तरफ था और वो भाई का थोड़ा मूड ख़राब था, जो कि हमारी तरफ देख भी नहीं रहे थे। काफ़ी आवाज़ देने के बाद भी उन्होंने हमें लिफ्ट नहीं करवाई, वो अपनी मगन में मस्त थे, और फिर भी मैंने उनको थोड़ा बहुत शूट कर लिया, क्योंकि शूट करना भी ज़रूरी था, इसलिए जितना हो सका मैंने उनको शूट कर लिया, उनकी वीडियो बना ली। अब वो भाई साहब हमें छोड़ के ऊपर जाकर बैठ गए, ज़्यादा ही इतरा रहे थे, क्या कर सकते हैं भाई, उनका घर है, कौन सा हमारा घर है। ये जाकर वो ऊपर बैठ गए, उनका आज मूड सही नहीं था, उनकी घर में लड़ाई हुई हुई थी इसलिए तो इसलिए उन्होंने ऊपर जाके अलग से बैठ गए। खैर फिर भी हमने उनकी थोड़ी बहुत वीडियो बनाई और अब उनको भी टाटा बाय बाय कर दिया। उन्हीं के सामने उनके सुतेले भाई भी थे, ये देखें ऊपर चढ़े हुए क्या कारनामे दिखा रहे थे, तो मैंने इनको भी थोड़ा सा शूट कर लिया वीडियो में। दो तीन नीचे भी थे और ये एक उनका एक बेबी था आई थिंक, तो जो मुझे बहुत गौर गौर से देख रहा था, इसका दिल चाह रहा था जिससे मुझे काट ले, और मैं भाग गई जल्दी से। अब हम दूसरे पिंजरे में आए तो वहाँ पर टाइगर्स थे, बंगाल टाइगर्स, और उनके दो बहुत प्यारे प्यारे बेबी भी थे, तो मैं उनके बेबी को बहुत गौर से देखना चाह रही थी और चाह रही थी पूरी वीडियो बनाऊं, मगर इतना मतलब इतने ज़्यादा
जाले थे और इतने ज़्यादा गेट्स थे ना कि वो सही तरह वीडियो में कैप्चर नहीं कर पा रही थी। पर फिर भी जितनी थोड़ी बहुत ले सकी मैंने आप लोगों के लिए ली, क्योंकि जो मंज़र मैंने देखा अपनी आंखों से, सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत था। एक माँ का प्यार देखा जो अपने छोटे छोटे बच्चों को किस तरह फीड करवा रही थी और उनको प्यार कर रही थी। इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए भी ये वीडियो कैप्चर की जाए। हल्का सा करीब करने की कोशिश की मैंने सोचा मैं शायद अंदर जाके लूँ, तो इतने में गार्ड्स ने मुझे आवाज़ दे दी और ये आ गए हम फाइनली सबसे मज़ाया के पास। और ये माय फेवरेट मोर। ये काफ़ी तादाद में मोर थे वहाँ पर, हर नस्ल के, हर इकसाम के मोर थे वहाँ पर। मुझे लगता है कि भेड़िया टाउन डेंजो में ज़्यादातर मोर ही हैं। इसके अलावा तो कोई ख़ास उन्होंने बड़ा जानवर नहीं रखा हुआ। एक टाइगर, एक लॉयन और एक मोर और एक बरमानस, इनके अलावा मुझे ख़ास कोई वहाँ जानवर दिखा नहीं वैसे। ना वहाँ पर हाथी था, हाथी होना लाजमी था, ना वहाँ पर और भी बड़े बड़े कोई जानवर थे। खैर जो था हमने वही कैप्चर कर लिए। अब 1000 रुपीज़ दिए हैं तो ज़ाहिर है वसूल तो करने थे ना, इसलिए जो था वो देखा और उसको कैप्चर किया। ये मोर मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा था पर्सनली, क्योंकि इसका कलर माशाल्लाह सुभान अल्लाह बहुत ही खूबसूरत था। अब हम आ गए शतरमुर्ग के पास। ये भाई साहब कद में बहुत ही बड़े थे, मुझसे तो कुछ ज़्यादा बड़े लग रहे थे। मैं तो इनके सामने बच्ची लग रही थी और ये इस तरह से चोंच मारने की कोशिश कर रहे थे, जो कि नाकाम रही क्योंकि मैं दूर हो गई। ये भी ज़रा गुस्से में लग रहे थे, मगर अंदर ही हैं तो ठीक है। अब ये लास्ट में हम आ गए ज़ेब्रा भाई के पास। ये काफ़ी खूबसूरत लगे मुझे। इनकी स्किन, इनका कलर बहुत माशाल्लाह से खूबसूरत होता है। अल्लाह पाक ने बहुत खूबसूरती से इन्हें बनाया है और चलते भी हैं तो अच्छे लगते हैं। ये जो खा रहे थे, आई डोंट नो क्या था, बट एक लकड़ी जैसा, ऐसा कोई मिट्टी जैसी टाइप थी जो ये खा रहे थे। शायद इनका ये चारा होगा जो बना के इन्हें दिया होगा, इनकी फीड होगी, लेकिन मुझे नहीं पता ये क्या है। बट मुझे ये ज़ेब्रा भाई साहब पर्सनली बहुत प्यारे लगे। इनकी कलर और इनकी स्किन मुझे बहुत प्यारी लगी और साथ में इनकी जोड़ी जो थी, इनकी जोड़ीदार, वो भी साथ थी, इनकी वाइफ, हमारी भाभी। तो वो दोनों एक साथ थे तो मैंने कैप्चर कर लिया। यहीं पे एंड होता है मेरी व्लॉग का। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, कोई गलती हो तो इग्नोर करें। चलो, बस।